प्रिय पुरुषों, पत्नी की सच्ची इच्छा कोई महंगा तोहफा या यात्रा नहीं है। मुंह से प्यार जताने वाले पति अपनी पत्नी के दिमाग में गहराई तक छपे रहते हैं, जो उसे बताता है कि उसके बिना वह रह नहीं सकती। इसके बाद पत्नी किसी और पुरुष की कल्पना तक नहीं करती। पति द्वारा दी गई आनंद और संतुष्टि इतनी गहरी होती है कि वह जिंदगी भर सिर्फ आपको देखती रहती है। आज मैं एक डॉक्टर के रूप में आपको पति पत्नी के समर्पित संबंध का रहस्य बताऊंगा। यह सिर्फ कोई साधारण तकनीक नहीं है, यह एक हथियार है जो एक महिला के दिल और शरीर को जीवन भर के लिए बांध कर रखता है और किसी और से तुलना नहीं कर सकता। क्या आप पति के रूप में यह हथियार पाना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर चोई यूंजू पिछले 25 साल से सोल चोंग दामदोंग में पति पत्नी के यौन समस्याओं पर सलाह और इलाज कर रही हूँ। आज मैं साफ और स्पष्ट कहती हूँ, दक्षिण कोरिया के 10 में से 9 पुरुषों को यह नहीं पता होता कि महिलाओं के शरीर में सच्चा स्विच कहाँ है। फिर वे सोचते हैं, मैंने तो पूरी कोशिश की, फिर मेरी पत्नी संतुष्ट क्यों नहीं हो रही? और अकेले निराश होकर पति पत्नी का संबंध धीरे धीरे दूर होता जाता है। कई पुरुष मेरी क्लिनिक में आकर पूछते हैं, मैं कैसे और मजबूत हो सकता हूँ? मैं कैसे ज्यादा देर तक कर सकता हूँ? हर बार मैं उनसे कहती हूँ, साहब, जहाँ आपको फावड़ा चलाना था, आप वहाँ पोखरिन चला रहे हैं। महिलाओं के शरीर को ताकत और गति से नहीं, बल्कि नाजुक संवेदनाओं से, जैसे वसंत के फूलों की तलाश की जाती है, वैसे तलाशें। यह एक रहस्यमय ब्रह्मांड है। आज का रहस्य कोई महंगा ताकतवर दवा नहीं है, कोई कठिन व्यायाम नहीं, सिर्फ आपकी जीभ, सांस और प्यार भर दिल चाहिए। पर इसका असर दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर है। ये आपके ठंडे बेडरूम को फिर से गर्म भट्टी बना देगा। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखें, तो आप जिंदगी भर पत्नी को सच्ची संतुष्टि देने का राज नहीं जान पाएंगे। अगर आपको लगे कि मेरा आज का विषय आपकी ही कहानी है, तो कमेंट में 2 लिखें। सब्सक्राइब और लाइक दबाएं ताकि आप सबसे बेहतरीन पति बनने के मेरे सभी भविष्य के रहस्यों को मिस न करें। तो अब मैं आपको वह सच्चा रहस्य बताऊंगी जिससे आप पत्नी को हांगकांग भेज सकते हैं। इस समस्या ने एक पति पत्नी के संबंध को कितनी गहराई तक ले जा सकता है, यह समझाने के लिए एक कपल की कहानी सुनाती हूँ, जिन्होंने कुछ समय पहले मेरा क्लिनिक विजिट किया। गोपनीयता के लिए डिटेल्स थोड़ी बदली गई हैं, लेकिन उनकी गलतफहमियां और लौटे हुए प्यार पूरी तरह सच्चे हैं। मामला 68 वर्षीय प्रोफेसर ली जयहो, जीवन भर कॉलेज में पढ़ाने के बाद रिटायर हुए अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति। कुछ महीने पहले उनकी पत्नी यून सोही 64 उन्हें लेकर मेरे क्लिनिक आईं। यून सोही आज भी प्यारी मुस्कान के साथ, लेकिन उसकी आंखों में गहरा अकेलापन था। उनकी पत्नी ने सलाह शुरू की, डॉक्टर, हमें अलग कमरे में सोए हुए 5 साल हो गए। पति मानता है कि मेरी नींद की आदतें पक्की हैं, लेकिन असल वजह वह नहीं है। पति हर बार कहता है, वह मेरे लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। पर सच कहूँ तो मुझे पति के साथ शारीरिक संबंध में आनंद नहीं आता, अक्सर दर्द होता है। उसकी आवाज शर्म और पछतावे के साथ कांप रही थी। पति केवल एक जगह जल्दी और तेजी से उत्तेजित करता है। मुझे सिर्फ दर्द होता है, शरीर सख्त हो जाता है, लेकिन लगता है वह सोचता है मुझे अच्छा लग रहा है। शादी के शुरुआती दिनों में मैंने बताया तो वह दुखी हुआ। फिर से उसका दिल न दुखे, इस डर से मैं खुशी का अभिनय करने लगी। अब कई सालों बाद मेरा शरीर सुन्न हो गया है, कोई संवेदना महसूस नहीं होती, सच बताने की हिम्मत भी नहीं है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं।
जो महिला जीवन भर पति का सम्मान करती रही, उसे सबसे निजी जगह पर भी ऐसा मुखौटा लगाना पड़े, उसकी पीड़ा सोच से परे है। क्या ये सिर्फ उसी कपल की कहानी है? नहीं, बल्कि आज भी कई पत्नियां पति की प्रतिष्ठा बचाने या संबंध टूटने के डर से अपने दर्द को छुपा लेती हैं। मगर याद रखें, ये आपकी पत्नी का दोष नहीं है। सिर्फ यह है कि आप महिला शरीर में सच्चे स्विच को नहीं जानते थे। कुछ देर बाद मैंने पतीली जयहो को बुलाया और सीधे पूछा, क्या आप पत्नी को प्यार जताते समय केवल क्लिटोरिस को केंद्र बनाते हैं? वो बेचैन हो गए। बोले, हाँ, यही तो जरूरी जगह है। किताबों में ऐसा लिखा है। उनका जवाब सुनकर मैं समझ गई, आगे कठिन सफर है। दरअसल किताबों और मीडिया ने क्लिटोरिस को ही महिला सुख का केंद्र जैसी छवि बना दी है। उन्होंने आवाज में धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं अब तक पूरी तरह गलत था? उनकी आवाज में थोड़ा दुख भी था। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, सर, आपकी पत्नी ने शायद सिर्फ आपके हम को चोट न पहुँचे, इसलिए ये बात नहीं कही। लेकिन डॉक्टर के नाते मैं वादा करती हूँ, महिला शरीर इतना सरल नहीं। क्लिटोरिस में हजारों नसें हैं, बहुत संवेदनशील जगह है। तैयारी के बिना उस जगह पर तेज और जल्दी उत्तेजना, मानो सोते हुए कान में माइक से तेज आवाज देना। तकलीफ, नाराजगी और दुख के अलावा कुछ नहीं। मेरी स्पष्ट तुलना के बाद उनके चेहरे पर गलती का एहसास शुरू हुआ। दरअसल मैंने भी पहले इसी तरह सिखाई थी। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ शारीरिक रचना और कार्य सिखाई गई थी, मानसिक और लैंगिक अंतर समझ नहीं आया। फिर लाखों कपल्स की सलाह करते हुए देखा, पति कहता है, मैंने पूरी कोशिश की, पत्नी कहती है, मुझे दर्द हुआ। इस फर्क का जवाब खोजने के लिए मैंने साइकोलॉजी और मानवशास्त्र तक पढ़ा। फिर फ्रांस के एक सम्मेलन में एक प्रसिद्ध फ्रेंच सेक्सोलॉजिस्ट सोफी वार्गनर से मिला। उनकी बात मेरे लिए अपार जागृति थी। महिलाओं को आनंद की मंजिल कोई पर्वत जीतना नहीं, बल्कि खुशबूदार बगीचे में फूल ढूंढना है। जैसे अस्पताल के दाखिल दरवाजे से शुरू होकर हर किनारे, हर झाड़ी, सुंदर पेड़ों तक यात्रा के दौरान ही वो फूल मिल सकता है। उनकी व्याख्या मेरे फटे ज्ञान को जोड़ने वाली थी। क्लिटोरिस मंजिल नहीं है, बल्कि उसका रास्ता। आसपास के कोमल भाग में ज्यादा नसें फैली हैं। अब सवाल है, क्यों ज्यादातर पुरुष जिंदगी गलत समझते हैं? पुरुष अक्सर सोचते हैं, बस क्लिटोरिस पकड़ लो, सब हो गया। पर ये ऐसे है जैसे सियोल के नक्शे में बस नैमसन टावर दिखाकर पूरी सियोल को जानने का दावा करना। क्लिटोरिस की जो सतह दिखती है, वो ऊपरी सिरा है, नीचे तो दोनों ओर लंबी जड़ें फैलती हैं, आसपास रक्तवाहिनियां और नसें जाल की तरह फैली हैं। दूसरे स्थान, जो कोमल, मुलायम हैं, वहाँ हल्की लेकिन गहरी राहत मिलती है। मगर पुरुष सीधे उस छोटे फूल की कोर को ही छेड़ देते हैं, नाजुक बगीचे के फूल को रगड़ के तोड़ देते हैं। यह रक्षा प्रतिक्रिया करता है और आनंद के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुझे यह समझकर क्लिनिक में बताना पड़ा, कई पति चौंकते हैं। मुझे लगता था पत्नी को अच्छा लगता है, पर वह सांस रोक लेती थी। उनसे कहा, साहब, वह खुशी नहीं थी, बल्कि दर्द या तकलीफ थी। जैसे कोई डरावने झूले पर भयानक चीखते हैं, वह खुशी नहीं है। अब आप समझें, जो तरीका आप बेहतरीन मानते थे, वह शायद सबसे गलत था। अब गलत नक्शा छोड़िए और असली रहस्य का नक्शा अपनाइए। अब 25 सालों की अनुभव,
सैकड़ों कपल्स की केस स्टडी के बाद 5 गोल्डन स्टेप्स बताती हूँ जिससे आप पत्नी को जीवन भर की गहराई देने वाला आनंद देंगे। यह तरीका इतना सरल है, आप शक करेंगे, मगर विश्वास करें, एक बार आज रात आजमाएं, बिल्कुल अलग परिणाम देखेंगे। पहला स्टेप, गार्डन के फाटक पर दस्तक, फौरन टारगेट पर मत जाएं। पहले बाहरी लेबिया यानी जांघ के पास मुलायम चमड़ी पर होंठों से नाजुक किस करें, जीभ न लगाएं, जैसे तितली फूल पर बैठती है। इसका मकसद सिर्फ मैं तुम्हें प्यार से संभाल रहा हूँ का संकेत देना है, ताकि मन का तनाव बिल्कुल मिट जाए। दूसरा स्टेप, गार्डन के किनारे घूमें, अब जीभ इस्तेमाल करें, लेकिन नुकीले सिरे से नहीं। जीभ को चपटा और चौड़ा कर लेबिया और क्लिटोरिस के बीच वजाइना के किनारे को बहुत धीरे, जैसे ब्रश से चित्र बना रहे, ऊपर नीचे या फिर गोल गोल। बाकी पत्नी के सांस, कमर, फड़फड़ाहट देखें, वहाँ असली रत्न मिलता है। तीसरा स्टेप, फूल के चारों ओर घूमें, अब क्लिटोरिस के आसपास जाएं, मगर कभी सीधा केंद्र मत छुएं। बाईं, दाईं, ऊपर से हल्के झटके दें, जैसे वुडपेकर पेड़ पर टक टक करता है। वह खास तरीका, उन्हीं जगहों पर हल्का रिदम वाला टच। चौथा स्टेप, गर्म सांस दें, जब लगता है पत्नी आनंद तक पहुंच रही, अब जीभ हटाकर उसकी जगह अपने गर्म सांस धीरे से फूकें, फिर पूरे होठ से हल्के से चूसें। स्पर्श, गर्मी, दबाव, तीनों एक साथ देकर नई दुनिया का सुख दें। पांचवा स्टेप, लहरों का इंतजार, जब पत्नी लगभग चरम पर लगे, सारी उत्तेजना रोक दें। बहुत जरूरी, मुंह, होठ दूर कर एक टेम्पो ब्रेक लें, आंखों में झांकें और धीरे से प्रेम शब्द बोलें। यह विराम अगले और बड़े आनंद की लहर बुलाता है। फिर दोबारा दूसरे स्टेप से शुरू करें, ज्यादा गहरी लहर आएगी। आगे इन 5 स्टेप्स की शक्ति को 10 गुना बढ़ाने वाले टिप्स हाथों का उपयोग करें। एक हाथ से पत्नी की छाती, एक हाथ से पेट या जांघ को हल्के हल्के सहलाएं। बी पत्नी की आवाज सुने, उसकी सांस, कमर, अंगुलियों के हल्के दबाव पर ध्यान दें। पति को लीड की फिक्र छोड़ साथी के रेशे रेशे का पालन करना चाहिए। सी सबसे खास टिप, चरम के समय जीभ रोक कर होंठों से क्लिटोरिस के आसपास हल्का दबाव और उंगलियों से पेट, ब्लैडर के ऊपर गोल घुमा दें। दोनों स्पर्श एक साथ आते हैं तो पत्नी पूरे शरीर से आनंद महसूस करती है। ये विशेषज्ञों की सीक्रेट क्लोजिंग टेक्निक है। अब नियमों की बात, अस्वच्छता, क्लिटोरिस या वजाइना छूने से पहले ब्रश करें, हाथ धोएं, दाढ़ी साफ रखें। अक्सर दिखा कि पति की दाढ़ी से पत्नी की त्वचा पर खरोंच या संक्रमण हुआ। बी परिणाम का बोझ न पालें, हर बार पत्नी को चरम सुख देना जरूरी नहीं, कई कारक बदलते हैं। सुख की खोज को दबाव न बनाएं, आनंद का रास्ता मजा ले, परीक्षा न बने। सी बिना बात के प्यार अधूरा, पत्नी के फीडबैक पूछें, कहाँ अच्छा लगता है, कैसा महसूस कर रही हो। शुरुआत में अचकचाहट हो सकती है, पर यह सबसे गहरा प्रेम है। इन सब के बाद इस प्यार से आपको मिलेंगे मजबूत दिल, स्वस्थ प्रोस्टेट, हरी नींद, तंदुरुस्ती, यौवन की औषधि। शोधों ने दिखाया, हर हफ्ते 2 बार सेक्स करने वाले पुरुषों में हार्ट अटैक का खतरा आधा होता है। प्रोस्टेट में स्राव नियमित स्खलन से बाहर होता है, जिससे स्वास्थ्य सुधरता है। ऑर्गेज्म के समय शरीर में ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन निकलते हैं, ये गहरा नींद लाते हैं।
सेक्स से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कई अध्ययनों से स्पष्ट यह सब बहुत जरूरी स्वास्थ्य लाभ है। सच्चा संबंध तकनीक से ज्यादा बड़ा है। सिर्फ बिस्तर का सवाल नहीं, बल्कि बाहर के व्यवहार, छोटी देखभाल, घर के काम में हाथ बंटाना, कंधा दबाना, छोटी बातों में साथ देना, यही असली प्यार के स्विच हैं। छोटी छोटी चीजें, सुबह गले लगना, शाम को तारीफ करना, सोने से पहले मिलना, यही बिस्तर के प्यार को भी आग लगा सकती हैं। उम्र का सवाल नहीं, सच्चा प्यार और साथ सबसे ताकतवर है। निष्कर्ष, अपने ज्ञान की कमी को स्वीकारना, पत्नी को फिर से जानने और खुश करने की इच्छा, यही असली शुरुआत है। ये वचन है, अगर आज रात सच्चे दिल से प्रयास करेंगे, तो पत्नी आपकी बाहों में अब तक के सबसे भावनात्मक आंसू बहा सकती है। देर न करें, आज रात से शुरू करें। सबसे ताकतवर काम दवा नहीं, आपका प्यार और देखभाल है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगे, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपने अनुभव, हिम्मत, निर्णय कमेंट में साझा करें। आपका ईमानदार साझा करना अन्य जोड़ों के लिए सबसे बड़ी सांत्वना और प्रेरणा बनेगा। आशा है आपकी हर रात प्यार और सुख से भरी हो। आपकी जीवन भर की खुशियों की डॉक्टर चोयून जू।